हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, नीट 2026 का 3 मई 2026 वाला पेपर एनटीए ने कैंसिल कर दिया है एंड देयर इज गोइंग टू बी री नीट 2026। एनटीए ने अपने लेटेस्ट नोटिस में री नीट 2026 के बारे में जो मेजर पॉइंट्स मेंशन करे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, और री नीट 2026 से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगी ताकि सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए री नीट 2026 के प्रिपरेशन आप लोग कर सके। एनटीए के लेटेस्ट नोटिस के अकॉर्डिंग री नीट 2026 के पेपर के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। आपने 3rd में वाले पेपर के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराया था ना बच्चों, उसी रजिस्ट्रेशन डिटेल की बेसिस पर आप लोगों के री नीट 2026 के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। और आप लोगों ने 3rd में के नीट के पेपर के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराया था, जो रजिस्ट्रेशन फी पे करी थी, एनटीए ने लेटेस्ट नोटिस में मेंशन करा है कि वो रजिस्ट्रेशन फी भी हर बच्चे की रिफंड करी जाएगी। और एनटीए अपने खुद के इंटरनल रिसोर्सेज के बेसिस पर हर बच्चे का नीट 2026 का जो री नीट का पेपर होने वाला है उसकी रजिस्ट्रेशन फी पे करेगा। यानी कि इस री नीट के पेपर के लिए आप लोगों को कोई एडिशनल फी पे नहीं करनी है, बल्कि पुरानी वाली फीस भी आप लोगों को रिफंड कर दी जाएगी। अब आप लोगों को बस वेट करना है री नीट 2026 के एडमिट कार्ड का। री नीट 2026 के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं, आइए अब इन्हें क्लियर करते हैं। री नीट 2026 का पेपर कब होगा? देखो बच्चों, 31 मई तक तो सीयूटी यूजी 2026 के पेपर होने वाले हैं, तो इतना तो पक्का है कि इस मई मंथ में तो रीनीट बिल्कुल नहीं होने वाला है। दूसरा, तुम्हें पता है कि नीट से एटलीस्ट 10 दिन पहले हमारी सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होती है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि किस सिटी में जाकर उन्हें नीट का पेपर देना है। अगर वो सिटी दूर है तो वो ट्रैवल अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट, ये सब कर सके। 10 दिन उसके लग गए। एडमिट कार्ड रिलीज भी कम से कम 3-4 दिन पहले होता है। आप ये लेकर चलिए कि मिड जून से पहले तक तो आप लोगों का रीनीट 2026 होने नहीं वाला, यानी कि एटलीस्ट 1 महीना तो आपके पास पूरा है रीनीट 2026 की तैयारी करने के लिए। क्या रीनीट का पेपर सब बच्चों के लिए होने वाला है? ऑल ओवर इंडिया नीट 2026 के 3 मई वाले पेपर के लिए जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, हर वो बच्चा रीनीट 2026 के लिए एलिजिबल है। सिर्फ अफेक्टेड एरियाज उत्तराखंड, राजस्थान, जहां जहां पर पेपर लीक की बात आ रही थी, सिर्फ उन एरिया के बच्चों के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया हर एक बच्चा जिसने 3rd मई के नीट के पेपर के लिए अप्लाई किया था, हर वो बच्चा एलिजिबल है री नीट 2026 के लिए। अब सबसे बड़ा डर जो बच्चों को परेशान कर रहा है कि क्या रीनीट का पेपर डिफिकल्ट होने वाला है। नीट 2024 में पेपर लीक वाली बात आई थी, फिर नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट आया, अब नीट 2026 में पेपर लीक वाली बात आ रही है, यानी कि हमारा पेपर भी डिफिकल्ट होने वाला है। यही डर हो रहा है ना तुम लोगों को। बच्चों देखो, तुम अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रखो कि पेपर का लेवल चाहे कैसा भी क्यों ना हो, तुम लोग एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते हुए ये कह सको कि मैंने तो सब कुछ अटेम्प्ट किया, जो मुझे आता था मैं वहां से अपना 100% देकर आया हूं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना होने वाला है, तुम इस चीज पर फोकस करो कि मेरी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग होने वाली है। दूसरी चीज, नीट 2026 का जो ये रीनीट होने वाला है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि पेपर लीक वाले चांसेस कम हो? और सिलेबस क्या होगा? क्या चेंज होगा सिलेबस? ऐसा कुछ नहीं है। 3rd में 2026 के लिए जो तुम्हारा सिलेबस था नीट का, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन मोड था, पेन पेपर मोड में तुम्हारा पेपर हो रहा था, 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट वाला पेपर पैटर्न तुम्हारा था। सेम पेपर पैटर्न के साथ ही तुम्हारा रीनीट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो न्यू एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, क्या उसमें हमें सेम एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा जो 3rd में वाले पेपर में मिला था, या फिर डिफरेंट सेंटर मिलेगा? डिफरेंट सेंटर मिलेगा बच्चों, क्योंकि क्या होता है, हर एक एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर्स को चूज किया जाता है। सपोज 3rd में के लिए देहरादून का एबीसी स्कूल चूज किया गया था। हो सकता है अब जब रीनीट की तारीख आए, एबीसी स्कूल उस टाइम पर अवेलेबल ही ना हो, सेंटर अलॉटमेंट के लिए वो अग्री ही ना करे, तो अब आप लोगों का जो नया एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसमें जो आपका सेंटर होगा, वो सेंटर सिटीज आपके प्रेफर्ड सिटीज में से ही होंगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेफर्ड सिटीज चूज करी होगी ना, सपोज मैं कह रही हूं कि मैंने देहरादून, दिल्ली, मुंबई ये चूज करी थी, आपकी प्रेफर्ड सिटीज में से ही किसी एक सिटी में आप लोगों को सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन दैट सेंटर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सेंटर जो कि आपको 3rd मई के पेपर के लिए अलॉट हुआ था। अब क्या ये रीनीट वाला डिसीजन सही था? देख मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर एक बच्चा रीनीट वाले डिसीजन को लेकर खुश नहीं है। काफी बच्चों का ये कहना है कि 3rd में को उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वो रीनीट के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं आपसे बस इतना कहूंगी बच्चों कि रीनीट के डिसीजन को जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यही रियलिटी है। नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं हमें आइडिया तो लग ही गया है ना, तभी रीनीट वाला डिसीजन लिया गया। आप बस इस रीनीट वाली अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन चांस की तरह लो। भले ही आपका 3rd में वाला पेपर कितना अच्छा क्यों ना गया हो, लेकिन कुछ कुछ तो चीजें रही होंगी जिस पर तुम्हें लग रहा होगा कि यार वहां पर अगर कमी पूरी हो जाती ना तो और बेटर स्कोर कर सकता। बस तुम ये सोचो कि ये रीनीट वाली जो चीज है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बेटर स्कोर करने की और अच्छे मेडिकल कॉलेज जाने की। तो जितना जल्दी हो सके इस डिसीजन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए और रीनीट 2026 में बेटर परफॉर्म करने पर वर्क किया जाए।
मैं जानती हूँ ये फेस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम इतना भी सुन लो कि तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीट रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुम तक मैं पहुंचाऊंगी। नीट बायोलॉजी की लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स, क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां से तुम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी बायोलॉजी के मॉक टेस्ट की पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से भी तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करो और बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करो। और तुम्हारे इस री नीट 2026 के प्रिपरेटरी फेस को तुम्हारे लिए सुपर स्मूथ बनाने के लिए और तुम्हारी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए एलएन ऑनलाइन री नीट 2026 का फ्री कोर्स लॉन्च कर रहा है बच्चों, जिसके अंडर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नीट का सिलेबस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। एवरी मॉर्निंग क्लासेस होंगी और तुम्हें नीट 2026 का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। स्पेशली जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, जो नीट 2026 में पूछे गए थे वो वाले टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक्स को और डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा। हर दिन दोपहर 2 से 5 के बीच ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। मॉक टेस्ट ओवर होने के बाद हर शाम 6 बजे टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोगों को एलएन के ऑनलाइन बोर्ड के थ्रू 24/7 डाउट सॉल्विंग फीचर भी प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एलएन ऑनलाइन की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। उसके जरिए एलएन के फ्री रीनीट 2026 कोर्स को ज्वाइन करिए और रीनीट 2026 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा बच्चों। तो रीनीट 2026 रिगार्डिंग एनटीए कुछ भी अपडेट रिलीज करता है, आप लोगों तक अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल इस रीनीट 2026 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करिए और अपनी रीनीट 2026 की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रांगली स्टार्ट करने पर फोकस करिए मेरे बच्चों। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। और जितनी भी नीट रिलेटेड नोटिस रिलीज होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूंगी। तो मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज से भी जुड़े हुए हो। अब रीनीट 2026 एग्जाम डे अनाउंसमेंट का वेट नहीं करेंगे हम लोग, हमें पता चल गया है ना कि रीनीट होने वाला है। जब भी होगा हम बस प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो तुम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, इस बार फिर से पेपर लीक तो नहीं होगा, इन सभी के बारे में मत सोचना। तुम बस ये सोचो कि रीनीट हो रहा है, जो कमी 3rd मई को रह गई थी वो कमी पर मुझे वर्क करना है और इस बार रीनीट 2026 में बेटर स्कोर करके लाना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे लकी एस्पिरेंट्स, तुम्हें जो ये दोबारा मौका मिला है, साल में 2 बार नीट हो रहा है, तुम कितना टारगेट कर रहे हो फॉर रीनीट 2026। जो तुम स्कोर कर रहे थे 3rd मई को, तुम्हें पता तो चल गया होगा ना कि तुम्हारा नीट 2026 का एक्सपेक्टेड स्कोर क्या जा रहा था। बताओ नीट 2026 का 3rd मई के रिजल्ट के बेसिस पर तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा था और अब तुम रीनीट में कितना स्कोर टारगेट कर रहे हो। मेंशन योर 3rd मई 2026 एक्सपेक्टेड स्कोर and your new targeted score for रीनीट 2026 in the comment section of this video और खुद से प्रॉमिस करो कि जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रीनीट की मुझे मिली है इसको मैं परफेक्टली यूटिलाइज करूंगा। प्लीज अब सिचुएशन को ब्लेम मत करना, ये मत सोचना मुझे नहीं चाहिए था रीनीट, नहीं होना चाहिए था रीनीट। जो चीज़ हो गई है उसे एक्सेप्ट करो और जितना जल्दी हो सके बेटर परफॉर्म करने पर, रीनीट में बेटर स्कोर करने पर फोकस करो। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। रीनीट 2026 रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आती है मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।